आप सभी का मनुस्मृति की द्वितीय अध्याय की कक्षा में स्वागत है। विगत कक्षाओं में हमने मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय के 25 श्लोक पढ़े थे। आज हम सभी इन श्लोकों के आगे आने वाले श्लोकों की व्याख्या और उनके भावार्थ के बारे में पढ़ेंगे। 26वां श्लोक इस प्रकार है। वैदिकैः कर्मभिः पुण्यैर् निषेकादिर्द्विजन्मनां कार्यः शरीर संस्कारः पावनः प्रेत्यचेह च। इस श्लोक में गर्भाधान आदि संस्कारों के ऐहलौकिक तथा पारलौकिक फलों को बताने के लिए यह श्लोक प्रस्तुत किया गया है। सबसे पहला पद है वैदिकैः कर्मभिः। विद्यार्थियों, वैदिक शब्द का अर्थ होता है वेद संबंधित या वेद मूलक। वैदिकैः में तृतीया बहुवचन है, ठीक है, वेद मूलक। उसके बाद में कर्मभिः, कर्मभिः में तृतीया बहुवचन है, ठीक है। उसका अर्थ भी क्या हुआ? कर्मों के अनुष्ठान के द्वारा। पुण्यैः, और कर्म कैसे हो? पुण्य कर्म हो, शुभ कर्मों के द्वारा, अर्थात शुभ पुण्य कर्मों के द्वारा। कौन से कर्मों के द्वारा? वैदिकैः, जो वेद मूलक है, जिनका वेदों के अंदर वर्णन मिलता है, उन कर्मों के द्वारा। निषेकादिः, अब देखो निषेकादिः का अर्थ होता है गर्भाधान आदि। जो षोडश संस्कार होते हैं उसमें जो पहला संस्कार है वो है निषेक। गर्भाधान जो संस्कार होता है वो आदि में रहे, अर्थात गर्भाधान से आगे जितने संस्कार आते हैं उन सभी संस्कारों के द्वारा द्विजन्मनाम। द्विजन्मनाम शब्द का अर्थ होता है यहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ठीक है। इसमें षष्ठी बहुवचन है। कार्य शरीर संस्कार है। अब देखो कार्य शब्द है, इसका अर्थ होता है करना चाहिए। शरीर संस्कार है, शरीर का संस्कार, ठीक है। उसके बाद में पावन है, वो क्या है? पवित्र होता है। प्रेत्य, प्रेत्य शब्द का अर्थ होता है परलोक में। च ई है, च ई है का गुण संधि में बनता है चे है, जिसका अर्थ क्या होता है? इस लोक में। च अपि, तो कुल मिलाकर बात यह है, इसमें कहा गया है कि वेद प्रमाणक शुभ कर्मों के द्वारा ब्राह्मण आदि 3 वर्णों का इस लोक तथा परलोक में पवित्रता के लिए गर्भाधान आदि 16 संस्कारों के द्वारा शरीर को क्या करना चाहिए? संस्कारित करना चाहिए। विद्यार्थियों, इसमें यही बात बताई है कि परलोक और इस लोक की पवित्रता के लिए हमें ये जो 16 संस्कार है, जो वैदिक शुभ कर्मों के द्वारा, हमें उनको पूरा करवाना चाहिए। अब देखो आगे जो श्लोक है 27वां, वो क्या है? गार्भैर होमैर जात कर्म चोडमोंजी निबंधनैः वैजिकं गार्भिकं चैनो द्विजानामपमृज्यते। इस श्लोक में पापक्षय अर्थात पाप के नाश करने वाले जो कारण है, पाप की प्राप्ति की हेतुता को बताने के लिए यह श्लोक बताया गया है। देखो सबसे पहले है गार्भैः। गार्भैः का अर्थ होता है गर्भ निमित्तकैः, अर्थात जब गर्भाधान होता है उससे संबंधित। उसके बाद में गर्भ शुद्धिजनक। होमैः, होमैः का अर्थ है होम क्रिया के द्वारा। उसके बाद में जात कर्म। जात कर्म जब जन्म ले लेता है बच्चा तो उसके बाद में जो संस्कार होते हैं उसको बोलते हैं जात कर्म। उसके बाद में चौल संस्कार, मौंजी उपनयन संस्कार, निबंधनैः अर्थात जात कर्म, चौल, उपनयन आदि संस्कारों के द्वारा। निबंधनैः का अर्थ होता है, इसमें भी तृतीया बहुवचन है, इसके द्वारा। उसके बाद में वैजिकम। वैजिकम शब्द का अर्थ होता है बीज निमित्त
तक, जो गार्भिकम, गार्भिक शब्द का अर्थ यहाँ पर गर्भ निमित्त तक, उसके बाद में एनह, एनह शब्द है ना विद्यार्थियों, चैनो लिखा हुआ है, चैनो में गार्भिकम च एनह ऐसा होता है, ठीक है, वृद्धि संधि। पाप अपमृज्यते अर्थात दूर होता है। कहने का मतलब क्या है, गर्भ की शुद्धि के लिए संपादित होम तथा जात कर्मादि संस्कारों के द्वारा त्रैवर्णिकों के बीज तथा गर्भवास जनित पापों का दूरीकरण किया जाता है। विद्यार्थियों, जो संस्कार है उन संस्कारों का उद्देश्य क्या बताया है कि गर्भ की शुद्धि होती है, ठीक है। उसके बाद में जात कर्म आदि जो संस्कार किए जाते हैं उसके द्वारा बीज तथा गर्भवास जनित पापों का दूरीकरण किया जाता है, ऐसी मान्यता होती है। संस्कार किसको बोलते हैं, जो संस्कृत करे, अच्छी प्रकार से अशुद्धियों को दूर करे। तो इसलिए ये जो गर्भ शुद्धि के लिए जो होम आदि कर्म है वो सब का वर्णन इस श्लोक में किया गया है। अब देखो आगे 28वां श्लोक है, वो क्या है, स्वाध्यायेन व्रतैर्होमैर् त्रैविद्येन यज्ञया सुतैः महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः। देखो, माणवक में संपादित संस्कार जिन कर्मों के उपकारक होते हैं उनको बताने के लिए आगे का श्लोक बताया गया है। देखो क्या बताया है, स्वाध्यायेन अर्थात वेदाध्ययन से, वेद आदि अध्ययन से, स्वाध्याय से, व्रतैहि, अब व्रत है मधु मांसादि वर्जन के नियमों से, जो शराब मांस आदि का जो नियम है कि भाई इनका सेवन नहीं करना हमें, तो उनके नियमों से। उसके बाद में होमई ही, होम शब्द का अर्थ होता है सायंकाल तथा प्रातःकाल में जो चरु होमादि होते हैं ना वो। त्रैविद्येन, त्रैविद्येन शब्द का अर्थ यहाँ पर 3 वेदों से है, तीनों वेदों के अध्ययन के लिए स्वीकृत व्रत विशेष के द्वारा। अब देखो होमई ही, उसके बाद में त्रैविद्येन ऐसा लिखा हुआ है, त्रैविद्येन नेज्यया लिखा हुआ है, यहाँ पे गुण संधि है। इसका अर्थ होता है विद्यार्थियों इज्जया, तृतीया एक वचन है। इज्जय का अर्थ होता है देवर्षि पितृतर्पण रूप याग से, है ना। उसके बाद में सुतई ही, पुत्रोत्पादन के द्वारा, महायज्ञैश्च, पंच महायज्ञ होते हैं ना, उन 5 महायज्ञों के द्वारा। यज्ञैश्च का यहाँ पर अर्थ होता है ज्योतिष्टोमादि यागानुष्ठानों से ब्राह्मी, ब्रह्म प्राप्ति के योग्य, तनुहु अर्थात ये जो शरीर है, क्रियते संपन्न किए जाते हैं। कहने का अभिप्राय क्या है, स्वाध्याय मतलब वेदाध्ययन के द्वारा, व्रत मतलब मधु मांसादि वर्जन नियमों के द्वारा, साय प्रातःकालीन समिदाधान से, तीनों वेदों के अध्ययन के लिए स्वीकृत व्रत विशेष से, देवर्षि पितृतर्पण आदि से, पुत्रोत्पादन से, बलिवैश्वदेव तथा ज्योतिष्टोमादि के अनुष्ठान से इस शरीर को ब्रह्म प्राप्ति के योग्य संपादित किया जाता है। विद्यार्थियों, इसमें ऐसा बताया गया है कि जो ब्रह्म की प्राप्ति है उसके लिए इतने चीज़ों की आवश्यकता होती है। स्वाध्याय करो, व्रत करो, होम करो, जो 3 वेदों के अध्ययन के लिए जो व्रत बताए हैं वो, उसके बाद में देवता पितृ आदि को तर्पण करो, है ना, पुत्रोत्पादन के द्वारा, 5 महायज्ञों के द्वारा। अब देखो यहाँ पे महायज्ञ शब्द का अर्थ यहाँ पर 5 महायज्ञ है, और यज्ञेश्च में ज्योतिष्टोमादि यागानुष्ठान है वो है। इन इतनी साधनों के द्वारा जो व्यक्ति कार्य करता है वही व्यक्ति ब्रह्म के योग्य होता है। ब्रह्म के योग्य होने के लिए केवल कपड़ा धारण कर लेना और वन गमन करना वही केवल साधन नहीं होता है। इन सब साधनों के द्वारा एक व्यक्ति ब्रह्म प्राप्ति के योग्य बनता है, वो इस श्लोक में बताया गया है। विद्यार्थियों, हमने देखा कि प्रायः तृतीया विभक्ति का ही इन श्लोकों में प्रयोग आ रहा है। अब देखो क्या है, प्रांगनाभिर्वर्धनात् पुंसो
जात कर्म विधीयते मंत्रवत प्राशनम चास्य हिरण्यमधुसर्पिषाम। अब देखो आगे प्रतिपादित होने वाले संस्कारों में जात कर्म को बताने के लिए अग्रिम श्लोक प्रस्तुत है। तो सबसे पहले जात कर्म संस्कार गर्भाधान के बारे में बता दिया। अब जो जात कर्म संस्कार होता है उसमें क्या है देखो, नाभिवर्धनात्। नाभिवर्धनात् का अर्थ होता है नालत छेदन से। प्राक प्राक देखो श्लोक में देखो, प्रांग नाभिवर्धनात्। नाभिवर्धन शब्द का यहाँ पर होता है नालत छेदन, अर्थात जो बच्चा होता है जिस आहार नली होती है जो उसके माता के साथ जुड़ी रहती है उसके छेदन से पूर्व जब जन्म होता है तो सबसे पहले नाल का छेदन किया जाता है। उसके पहले नालत छेदन से प्राक, प्राक शब्द का अर्थ होता है पहले। पुंस है, पुंस है अर्थात पुरुष या जो भी जो बच्चा होता है वो पुंस है। जात कर्म विधीयते, जात कर्म नाम का संस्कार किया जाता है। कब किया जाता है? उत्पन्न होने के पश्चात नाल छेदन से पूर्व बालक का जात कर्म संस्कार करना चाहिए। एक प्रश्न बन जाता है आपके कि जात कर्म संस्कार कब किया जाता है? बच्चा जब उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न होने के बाद में जब तक उसका नाल को काटा नहीं जाता, छेदन नहीं किया जाता, तब तक उस बालक का जात कर्म संस्कार कर देना चाहिए और इस बालक को सुवर्ण मधु तथा घी खिलाना चाहिए। मंत्रवत प्राशनम, मंत्रवत शब्द का अर्थ है विहित मंत्र युक्त, मंत्र का उच्चारण करते हुए मंत्रवत प्राशनम। प्राशन शब्द का अर्थ होता है भोजन कार्य कराना। प्राशन आपको पता है अनशन, प्राशन अश धातु का अर्थ खाने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। च अस्य, अस्य किसका? उस बच्चे का, उत्पन्न हुए बच्चे का। हिरण्य मधु सर्पिषाम, हिरण्य मतलब सोना, मधु शहद और सर्पी ही बोलते हैं घी को। सोना, मधु तथा घी का उसको भोजन कराना चाहिए। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि इसमें यह बताया है कि जात कर्म यह संस्कार विशेष का नाम है। जात कर्म के संबंध में स्मृतियों तथा गृह्य सूत्रों में विशेष वर्णन मिलता है। बालक के उत्पन्न होने के बाद सोना, मधु तथा घी का उसको प्राशन किया जाता है, उसी को जात कर्म किया जाता है। यही प्रधान कर्म है। मंत्रवत शब्द है ना इसमें दिया हुआ, उसका मतलब एक श्लोक है प्रतिददामि मधुनो घृतस्य। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए हमें उसको ये तीन चीज़ें खिलाने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ सुवर्ण का अर्थ सोने की धातु से है, अर्थात सोने की सलाई से उसको शहद या घी उसको देना चाहिए। जो आज के समय में हम बोलते हैं ना कि उसको राजस्थान में प्रायः घूंटी देना, इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो प्रारंभ में ही बच्चे को कुछ खिला दिया जाता है, उसी को जात कर्म संस्कार कहते हैं। तो एक बहुत अच्छा प्रश्न है विद्यार्थियों आपके लिए, इसलिए इस श्लोकों को आप अच्छे से समझ लेना। अब आगे का श्लोक, नामधेयं दशम्यां तु द्वादश्यां वास्य कारयेत् पुण्यतिथौ मुहूर्ते वा नक्षत्रे वा गुणान्विते। देखो जात कर्म संस्कार बता दिया जो उत्पन्न होने के बाद में नालत छेद के पूर्व होता है। जात कर्म को बताने के बाद में अब आपको दूसरे अग्रिम जो संस्कार है नामधेय संस्कार, उसके बारे में बताता है। नामधेयम, नामकरण जिसको बोलते हैं उसको, नामकरण जो संस्कार है वो दशम्याम अर्थात जन्म के 10वें, तु द्वादश्याम या जन्म के 12वें दिन में, वा अस्य कारयेत, अस्य का अर्थ यहां पर क्या? इस बालक का, जिस बच्चे ने जन्म लिया है ना उसका नामधेय या नामकरण संस्कार है ना वो 10वें दिन या 12वें दिन करना चाहिए। पुण्य तिथौ, उस दिन पुण्य प्रशस्त तिथि, अच्छी तिथि होनी चाहिए। पंचांग के अनुसार अच्छी तिथि का होना नितांत आवश्यक है। मुहूर्त, अच्छा मुहूर्त भी होना चाहिए। वा नक्षत्रे, या अच्छा नक्षत्र है। वा समुच्चये गुणान्विते, उसके बाद में
पापग्रह शुक्रास्तादि रहिते, अर्थात अच्छे ज्योतिष के अनुसार जो अच्छा मुहूर्त अच्छी तिथि हो उसके अनुसार इस बालक का जो नामकरण संस्कार है वो जन्म के 10वें या 12वें दिन करना चाहिए। विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रायः पूछा जाता है। जब मैंने जेआरएफ का एग्जाम दिया था तब मेरे यह प्रश्न आया था ना। तो सीधी सी बात है, जन्म के उत्पन्न होने के बाद नालच छेद के पूर्व जो संस्कार किया जाता है वो जात कर्म किया जाता है सुवर्ण मधु घी के द्वारा। उसके बाद में जन्म के 10वें और 12वें दिन अच्छी तिथि अच्छे मुहूर्त में नामकरण संस्कार किया जाता है। अब देखो ये जो नाम है, नाम को किस प्रकार क्या है वो अलग अलग स्मृतियों में मिलता है, किस प्रकार का नाम रखना चाहिए वो आगे के श्लोक में बताया गया है। मंगल्यम ब्राह्मणस्य स्यात् क्षत्रियस्य बलान्वितं वैश्यस्य धन संयुक्तं शूद्रस्य तु जुगुप्सितं। 4 वर्णों का नाम किस प्रकार रखना चाहिए, नामों के अंदर भी देखो मनुस्मृति में भेद बताया है। देखो क्या है, ब्राह्मणस्य मंगल्यम, मंगल्यम शब्द का अर्थ होता है मंगलवाचक शब्द। मंगम पापम गलयति इति मंगलम, जो पाप का नाश करे उस मंगल शब्द से युक्त ब्राह्मण का नाम होना चाहिए। ब्राह्मण जो वर्ण है, वर्ण का यहाँ पर अर्थ जाति नहीं बता रहा हूँ मैं, वर्ण का मतलब वृणोति, जो अपनी इच्छा से स्वीकार करता है कि मुझे ये अध्ययन अध्यापन यजन याजन आदि काम अच्छे लगते हैं, उस समूह का, उस वर्ण का, उस ब्राह्मण रूपी वर्ण का मंगलवाचक शब्द से युक्त नाम होना चाहिए। क्षत्रियस्य स्यात्, स्यात् का मतलब चाहिए। क्षत्रियस्य बलान्वितम, जो क्षत्रिय कर्म का वर्ण करता है उसका बलान्वितम बलयुक्त नाम होना चाहिए। ऐसा नाम होना चाहिए जिसको सुनने से और अपना नाम रखने से बल की प्रेरणा मिले। वैश्यस्य धन संयुक्तम, और वैश्य जो वर्ण है उसका धन संयुक्तम, धन से युक्त नाम होना चाहिए। शूद्रस्य, शूद्र है जो सेवा कार्य को ही महत्व देता है, जिसके अनुसार, जिसके चिंतन में सेवा ही प्रमुख धर्म है, उसका नाम जुगुप्सितम। जुगुप्सितम शब्द का अर्थ यहाँ पर होता है गोप, मतलब छिपने की इच्छा, निंदा युक्त नाम होना चाहिए। स्यात्, स्यात् का मतलब होना चाहिए। तो विद्यार्थियों ये आप प्रश्न बन सकता है, ध्यान रखना। ब्राह्मण वर्ण का नाम मंगल सूचक रहे, क्षत्रिय का बल सूचक रहे, वैश्य का धन संयुक्त और शूद्र का निंदा युक्त नाम हो। इस प्रकार से इसमें नाम के आधार पर भेदों का वर्णन किया गया है। अब देखो आगे श्लोक है वो क्या है। शर्मवद ब्राह्मणस्य स्यात् राज्ञो रक्षसा समन्वितं वैश्यस्य पुष्टि संयुक्तं शूद्रस्य प्रेष्य संयुतम्। इसका देखो अर्थ क्या है। ब्राह्मण आदि चारों वर्णों के उपपद को व्यवस्थित रूप से बताने के लिए आगे का श्लोक बताया है। शर्मवद ब्राह्मणस्य स्यात्, ब्राह्मण का शर्मवत, शर्म शब्द से युक्त नाम होना चाहिए। मतलब ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण के नाम के आगे शर्मा लगाना चाहिए, ये कहने का मतलब है। ठीक है, उसके बाद में क्या है देखो, राज्ञो रक्षा समन्वितम, राज्ञ मतलब जो क्षत्रिय है उसका रक्षा समन्वितम। इस श्लोक को बोलते समय थोड़ा उच्चारण मेरा गलत हो गया था, यहाँ पर रक्षा समन्वितम ऐसा लिखा हुआ है ना, तो रक्षा समन्वितम का अर्थ रक्षार्थक शब्द से युक्त होना चाहिए क्षत्रिय का। वैश्य से पुष्टि संयुक्तम, जो वैश्य वर्ण है उसका वृद्धि युक्त नाम होना चाहिए। शूद्र से प्रेष्य संयुतम, प्रेषणार्थक शब्द है अर्थात प्रेष्य युक्त शूद्र का नाम होना चाहिए। देखो किस प्रकार से जो टाइटल लगाते हैं, शीर्षक लगाते हैं, ब्राह्मण का शर्मा लगाना चाहिए, क्षत्रिय का रक्षार्थ से संबंधित, वैश्य का बढ़ने वृद्धि से और शूद्र का प्रेष्य युक्त
प्रेषणार्थक समन्वित अर्थात प्रेष्य युक्त नाम होना चाहिए। इस प्रकार से इसमें अलग अलग बताया गया है। अब देखो आगे, यहाँ पर जो प्रेष्य शब्द है उसका अर्थ दास अर्थ को इंगित करता है, अर्थात अपने आप को दास मानना। ठीक है, इस प्रकार से इसका यह अर्थ होता है। आगे का जो श्लोक है 33वां, वो इस प्रकार है। स्त्रीणाम सुखोद्यम क्रूरम विस्पष्टार्थम मनोहरम मंगल्यम दीर्घवर्णांतम आशीर्वादाभिधानवत। पहले पुरुष को नामकरण बता दिया, किस प्रकार से नाम होना चाहिए। अब अतः स्त्रियों के नामकरण की प्राप्ति नहीं हुई है, अर्थात स्त्रियों का नाम किस प्रकार से होना चाहिए। हमारे घर में बहनें होती है, बेटियां होती है, उनका नाम कैसे निकाले उसके बारे में मनुस्मृति में बताया गया है। स्त्रीणाम, स्त्रीणाम शब्द का अर्थ होता है कन्याओं का। सुखोद्यम, सुखपूर्वक उच्चारण के योग्य। सुखोद्यम शब्द का अर्थ होता है सुखेन उच्चार्यम, इजी वे में उनका नाम ले सके। इतना इजी नाम होना चाहिए कि हर कोई नाम ले सके। आजकल आपने देखा होगा इतने अटपटे नाम निकालते हैं लोग कि उस बच्ची के दादी जी या माता जी नाम लेने में भी कितनी वो कठिनाई होती है उनको, है ना। तो नाम ऐसा होना चाहिए लड़कियों का जिनको सुखपूर्वक उच्चारण के योग्य हो। अक्रूरम, कठोरता से रहित हो। अब अटपटा नाम निकाल दिया, आपको खुद को बोलने में दिक्कत आ जाती है, तो फिर क्या होता है उस नाम का ना, फिर वो नाम का रूप ही उसका बिगड़ जाता है ना। कठोरता से रहित होना चाहिए। विस्पष्टार्थम, स्पष्टार्थक, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब उसमें पता ऐसे होना चाहिए कि उसका स्पष्ट अर्थ निकले उसका। अब आजकल ऐसे नाम निकाल दिए जाते हैं जिसका कोई अर्थ ही नहीं होता है। उसके बाद में मनोहरम, मन का हरण करने वाला हो। उसका नाम सुनते ही हमारे मन को आह्लाद मिले, है ना, मन को अच्छा लगे। मंगल्यम, शुभ। दीर्घ वर्णांतम, अंत में दीर्घ वर्ण का प्रयोग होना चाहिए। वो तो पता है अंत में आ होगा, अजादित्य का आप आ होगा, या अंगीप अंगीश गीन का ई होगा, तो अंत में दीर्घ वर्ण आएगा, वो आता ही है ना, कमला, विमला, है ना, सरला। उसके बाद में आशीर्वादाभिधानवत, और आशीर्वादार्थक नाम रखे करे, मतलब उसमें आशीर्वाद मिले ऐसा नाम होना चाहिए, है ना। तो कन्याओं का नाम कैसा होना चाहिए, आपके परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। सुखोद्यम, सुखपूर्वक उच्चारण किया जा सके। अक्रूरम, कठोरता रहित। विस्पष्टार्थम, स्पष्ट अर्थ देने वाला। मनोहरम, आह्लादजनक, है ना। मंगल्यम, शुभ हेतुता से युक्त। दीर्घ वर्णांतम, दीर्घस्वरांत युक्त, और आशीर्वादात्मक। यह आपके आ सकता है कि निम्न में से किन के नामकरण में इसका ध्यान रखना चाहिए ना, तो ये आप लक्षण याद कर लोगे तो आपका प्रश्न सही हो जाएगा। अब देखो आगे का जो संस्कार है जिसको बोलते हैं निष्क्रमण तथा अन्नप्राशन, ये संस्कार का समय आगे के श्लोक में बताया है। चतुर्थे मासि कर्तव्यम शिशोर्निष्क्रमणं गृहात्, षष्ठेन्न प्राशनं मासी यद्वेष्टं मंगलम कुले। देखो, चतुर्थे मासी कर्तव्यम, चौथे महीने में, अर्थात शिशु के जन्म के चौथा महीना जब तक आता है, उस चौथे महीने में शिशो हो, उस बच्चे का, छोटे बच्चे का, गृहात, गृहात मतलब घर से, वो जो प्रसूति घर है जहाँ पे उसका जन्म होता है, उससे निष्क्रमणम गृहात, अर्थात बच्चे के जन्म के चौथे महीने में निष्क्रमण संस्कार करना चाहिए। निष्क्रमण का अर्थ होता है बच्चे को घर से बाहर निकालना। ठीक है, बच्चे को घर से बाहर कब निकालना चाहिए, जब तक वो 4 महीने कंप्लीट नहीं कर लेता अपने घर में। ठीक है, तो ये प्रश्न बन गया कि निष्क्रमण संस्कार कौन से महीने में होता है, तो कौन से महीने में होता है,
चौथे महीने में होता है। उसके बाद में षष्ठेन्न प्राशनम मासी, और छठे महीने में, जन्म के जब वो छठे महीने में प्रवेश करता है तो उस महीने में अन्न प्राशनम, उसको अन्न खिलाना चाहिए। जब अन्न खिलाया जाता है तो उसको बोलते हैं अन्न प्राशन संस्कार, कर्तव्यम, करना चाहिए। ये तो साइंस ही मानती है ना कि माँ का दूध होता है वो 6 महीने तक शिशु को वही पिलाना चाहिए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, लाभप्रद भी होता है। तो छठे महीने में अन्न प्राशन संस्कार कर देना चाहिए। यद्वेष्टम, यद्वा अर्थात अन्यथा, मंगलम कुलाचारानुसार शुभ कार्य, इष्टम वांछित हो किसी भी समय किया जा सकता है। अर्थात जन्म के चौथे मास में बालक का निष्क्रमण संस्कार, छठे मास में अन्नप्राशन संस्कार करना चाहिए। ये मैंने एग्जाम दिया था 2nd ग्रेड में, तब यह प्रश्न आया था। इस प्रकार से या फिर देखो एक तीसरी बात इसमें यह बताई है, या तो चौथे महीने में शिशु का निष्क्रमण संस्कार, छठे महीने में अन्नप्राशन कर दो, अथवा कुल धर्मानुसार जब भी बालक के लिए शुभ समय आवे या घर में कोई मंगल कार्य संपन्न हो तो उस समय कर सकते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखना, क्योंकि नेट जेआरएफ में ऐसे कई प्रश्न आ जाएंगे, उसमें ये आ जाएगा चौथे महीने में, ठीक है, और उसके बाद में छठे महीने में, या फिर ऐसा दे आ जाएगा यद्वेष्टम मंगलम कुले। अब आप वहाँ पर चौथे और पांचवें में आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो वहाँ पर उपयुक्त सभी वाला जो उत्तर होगा वो सही होगा, है ना। तो निष्क्रमण और अन्नप्राशन संस्कार के बारे में मैंने आपको यह बताया। अब देखो आगे एक संस्कार आता है, उसके बारे में वर्णन है। चूड़ा कर्म द्विजातीनां सर्वेषामेव धर्मतः प्रथमेब्दे तृतीये वा कर्तव्यम श्रुतिचोदनात्। देखो क्या अर्थ है। अन्नप्राशन संस्कार के पश्चात चूड़ाकरण संस्कार का स्थान है। चूड़ाकरण संस्कार है उसके बारे में बताया है। देखो चूड़ाकर्म द्विजाति नाम, द्विजाति नाम का मतलब द्विजातियों का, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों का, सर्वेशाम, उसके बाद में चूड़ाकर्म द्विजाति नाम, जो चूड़ाकर्म संस्कार है, चूड़ाकरण बोलते हैं, वह संस्कार द्विजाति नाम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों का, सर्वेशामेव धर्मतः है, सभी का होता है। इन 3 वर्णों का चूड़ाकर्म संस्कार होता है। प्रथमेब्दे, प्रथमे शब्द का अर्थ होता है पहले, अब्दे, अब्दे का मतलब वर्ष में, तृतीय वा, या तो पहले वर्ष में या तीसरे वर्ष में, कर्तव्यम करना चाहिए, श्रुति चोदनात् अर्थात वैदिक विधानात्, श्रुति में जो प्रेरणा दी गई है उस वैदिक प्रेरणा के आधार पर शिशु के जन्म के पहले वर्ष में या तीसरे वर्ष में चूड़ा कर्म संस्कार करना चाहिए। ये बात आप ध्यान रखना। यहाँ पर जो चूड़ा शब्द है उसका अर्थ होता है शिखा, और उस शिखा से संबंधित है इसलिए इसको चूड़ा कर्म संस्कार कहते हैं। सिर के किसी भाग में केशों का स्थापन, रचना रखना चूड़ा कर्म कहलाता है। पहले और तीसरे वर्ष में इसका संपन्न करने का विधान किया जाता है। इस प्रकार से विद्यार्थियों मैंने आपको बताया कि पहले महर्षि मनु के अनुसार पहले और तीसरे वर्ष में चूड़ा कर्म संस्कार कर देना चाहिए, जिसको राजस्थान में जड़ूला शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब देखो आगे क्या है। चूड़ाकरण संस्कार हो जाता है तब एक संस्कार आता है उपनयन संस्कार। क्या है उपनयन संस्कार देखते हैं। गर्भाष्टमेब्दे कुर्वीत ब्राह्मणस्योपनायनम गर्भादेकादशे राज्ञो गर्भात्तु द्वादशे विषः। गर्भाष्टमेब्दे देखो कुर्वीत ब्राह्मणस्य उपायनम। अब देखो ब्राह्मणस्य मतलब ब्राह्मण का, गर्भाष्टमे, गर्भाष्टमे सवर्ण दीर्घ संधि है, गर्भ प्लस अष्टमे, गर्भात अष्टमे, गर्भ से 8वें में राज्ञ है, और क्षत्रिय का गर्भात गर्भ से एकादशे 11वें में, और विषय देखो द्वादशे विषय लिखा हुआ है। विषय का अर्थ होता है वैश्य का, गर्भात गर्भ से तू द्वादशे 12वें अब्दे वर्ष में
उपानयनम। अब देखो इसमें उपानयनम ब्राह्मणस्योपनायनम ऐसा लिखा है ना। उपानयनम का अर्थ होता है उपनयन कुर्वीत करना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, प्रायः पूछा जाता है कि ब्राह्मण का गर्भ से 8वें, क्षत्रिय का गर्भ से 11वें और वैश्य का गर्भ से 12वें महीने में उपनयन संस्कार करना चाहिए। उपनयन का मतलब जनेऊ संस्कार भी कहा जाता है, ये आप ध्यान रखना। यहाँ पर गर्भ शब्द है, उसका अर्थ गर्भ पद से जन्म का व्यवच्छेद हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में इतना ध्यान रखो आप, ये 3 संख्या याद रखो, 8, 11 और 12, है ना। ब्राह्मण का 8वें वर्ष में संस्कार हो जाना चाहिए, यज्ञोपवीत संस्कार, क्षत्रिय का 11वें में और वैश्य का 12वें के अंदर उपनयन संस्कार हो जाना चाहिए। तो उपनयन संस्कार से संबंधित हमने ये जो वर्ष है इनका हमने ध्यान रखा। विद्यार्थियों में आपको पुनः बता देता हूँ, आज हम सभी ने यह देखा कि गर्भाधान आदि संस्कारों के इस लोक में और परलोक में फल बताने के लिए सबसे पहला श्लोक हमने पढ़ा। उसके बाद में जो पापों का नाश होता है, गर्भाधान के समय में जो पाप आदि होते हैं उनका हवन आदि के द्वारा पापों का नाश किया जाता है। उसके बाद में जो संस्कार होते हैं, किस प्रकार से एक व्यक्ति ब्रह्म प्राप्ति के योग्य होता है, यह हमने पढ़ा। उसके बाद में हमने देखा कि जात कर्म संस्कार है वो नाभि वर्धन के मतलब बच्चे का जन्म लेने के बाद और नाभि वर्धन अर्थात नाल काटने से पूर्व हिरण्य मधु और सर्पी अर्थात सोना, घी और मधु उसको दिया जाता है, यह जात कर्म संस्कार। उसके बाद में नामकरण संस्कार है वो शिशु के जन्म के 10वें दिन या 12वें दिन अच्छे मुहूर्त और तिथि में हो जाता है। ब्राह्मण का नाम क्षत्रिय, ब्राह्मण का नाम मंगल्यवाचक, क्षत्रिय का बलयुक्त, वैश्य का धनयुक्त और शूद्र का जुगुप्सा से युक्त नाम होना चाहिए, ऐसा मनुस्मृति में है। ब्राह्मण है वो शर्मा शब्द का प्रयोग करे, क्षत्रिय है वो रक्षार्थक शब्द से युक्त, वैश्य है वो वृद्धि युक्त और शूद्र है वो प्रेष्य अर्थात दास युक्त अपना नाम रखना चाहिए। उसके बाद में अग्रिम श्लोक में हमने देखा कि शिशु का 4थे महीने में निष्क्रमण संस्कार होना चाहिए, 6ठे में अन्नप्राशन संस्कार होना चाहिए। चूड़ा कर्म संस्कार है वो सभी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों का किया जाता है, पहले और तीसरे वर्ष में चूड़ा कर्म संस्कार करना चाहिए। और यज्ञोपवीत 8, 11, 12 अर्थात ब्राह्मण का 8वें वर्ष में, क्षत्रिय का 11वें में और वैश्य का 12वें वर्ष में क्या करना चाहिए, यज्ञोपवीत संस्कार करना चाहिए। इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हमने ये निम्न श्लोक पढ़े, उक्त श्लोक पढ़े। आगे की कक्षा में हम और श्लोकों को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।